हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम पंजाब। मैं हूँ रोशनी गौतम और ये क्लास पंजाब लेक्चरर कैडर 2026 इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स के लिए स्टूडेंट। यहाँ पर हम गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। गवर्नमेंट स्कीम की बात करें स्टूडेंट तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सवाल आया हुआ है, तो यहाँ पर हम सारे ही गवर्नमेंट स्कीम पार्ट्स में करेंगे और आज मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं स्कीम्स आपको करवाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी इनिशिएटिव आप सभी के लिए लाया जाएगा। और आप सभी को ये सेशंस कैसे लग रहे हैं प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बोलिए, ताकि मोटिवेशन मिले, राइट स्टूडेंट। और यहीं पर अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पंजाब लेक्चरर कैडर 2026 को टारगेट कर सकते हैं और क्रैक करेंगे स्टूडेंट। आपकी 100% प्रिपरेशन आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर होगा। लाइव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यू सब कुछ मिलेगा। कोई भी डाउट होता है तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल, मैसेज या डेमो लेक्चर भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास में डिस्कशन करते हैं कि स्कीम्स क्या है। अगर आप बात करो तो बोलोगे मैम क्या गवर्नमेंट स्कीम के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत सारे स्कीम्स के बारे में पूछा है। नाम भी दे दिया ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो भी हमें करना होगा स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बहुत यहाँ से स्टार्ट करके एक एक स्कीम्स हम करेंगे। वेरी फर्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। अगर हम देखें तो ये लॉन्च हुआ 28 अगस्त 2014 को। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है स्टूडेंट और इसका एम है कि हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है कि सभी को बैंकिंग फैसिलिटीज देनी है। हमने सभी को बैंकिंग फैसिलिटी देनी है। यही क्या है, फैसिलिटी देनी है। सबको बैंकिंग सर्विसेज देना है। ओके, इसी को हम बोलेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसी के तहत इसमें बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस, पेंशन और क्रेडिट भी मिलेगा स्टूडेंट। ये जीरो बैलेंस अकाउंट है, मतलब मिनिमम अमाउंट रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर स्टूडेंट। और आपको देखो जैसे कि आपको डेबिट कार्ड मिलता है तो वहाँ पर वीजा लिखा होता है ना, तो ये रुपए डेबिट कार्ड होगा। इसी अगर कोई जनधन योजना के तहत अकाउंट खुलवाता है तो उसको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिलेगा ₹2 लाख और लाइफ इंश्योरेंस भी मिलेगा 30,000 का। यहाँ पर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है अप टू 10,000 का। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी क्या होता है स्टूडेंट, जहां पर अगर अकाउंट में पैसा नहीं है तो एक्स्ट्रा पैसे भी विड्रॉल कर सकते हैं, जो कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। लेकिन यहाँ पर ये देखा जाता है कि अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, नहीं कि एकदम से ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है या अभी अभी हमने अकाउंट खुलवाया है और अभी पैसे मिल जाएंगे। नो, कुछ मिनिमम क्राइटेरिया फॉलो करना होता है फिर मिलेगा। यहाँ पर डीबीटी होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि डीबीटी कब आया था। तो डीबीटी का मतलब होता है कि अगर कोई भी सरकार है स्टूडेंट, वो बेनिफिशियरीज को दे रहा है तो मिडल मैन ना आए, डायरेक्ट बेनिफिशियरीज को सरकार के द्वारा जितनी भी फैसिलिटीज है, जैसे पैसा है, वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी तक जाए। इसी को देखते हुए सरकार के द्वारा डीबीटी लाया गया था। तो ये भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि अकाउंट होगा तो सरकार डायरेक्टली उस अकाउंट मतलब उस पर्सन को अकाउंट में पैसा दे देंगे, ट्रांसफर कर लेंगे। यहाँ पर ज्यादातर जो है गांव एरिया में अकाउंट बनवाया गया है और इससे वुमेन एम्पावरमेंट होगा स्टूडेंट। और सिग्निफिकेंट मैं आपको बताऊं तो वुमेन की अकाउंट, सेविंग अकाउंट सिग्निफिकेंट इंप्रूव हुआ है। अगर हम अभी देखें तो करंट अफेयर में भी मैंने आपको करवाया था। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पीएम मुद्रा योजना। मुद्रा का फुल फॉर्म याद रखिएगा, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। 8 अप्रैल 2015 को ये लॉन्च किया गया था और इसमें 3 प्रकार की यहाँ पर इंडस्ट्रीज मीन्स कैटेगरीज को डिवाइड किया गया। इंडस्ट्रीज नहीं बोलेंगे यहाँ पर, स्मॉल जो हैं, छोटे छोटे अगर हम देखें तो जो इंडस्ट्रीज वगैरह छोटे छोटे, नॉट लार्ज अमाउंट पर। और ये शिशु, तरुण और क्या है यहाँ पर किशोर है।
कैसे, हम किस बेसिस पर करेंगे स्टूडेंट, तो उनकी एंट्री कब हुई है, मतलब उन्होंने बिजनेस कब स्टार्ट किया है, उसी के बेसिस पर इनको पैसा या लोन दिया जाएगा। अगर कोई शिशु के में है स्टूडेंट, एमएसएमई के अंडर ही माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज होता है, इसको माइक्रो स्मॉल बोलेंगे, एमएसएमई के अंडर ही होते हैं। अगर कोई भी शिशु है, मतलब अभी अभी आया है, तो उसको 50,000 तक लोन मिलेगा। किशोर है तो 50 से 5 लाख तक लोन मिलेगा। तरुण है तो 5 लाख से 20, जो कि पहले 10 था, ये चेंज हुआ है 20 हो गया है। ठीक है, फिर आता है अटल पेंशन योजना, जो कि 9th में 2015 को लॉन्च किया गया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आपको बताऊं स्टूडेंट, इसी दिन को 3 जो स्कीम है लॉन्च किया गया है, अभी मैं आपको बताऊंगी। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको रेगुलेट करेगा पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और पेंशन जो है सेक्टर को यही बॉडी जो है रेगुलेट करता है, इसको भी नोट करेंगे। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए अटल पेंशन योजना लाया गया है। अगर कोई भी पर्सन 18 से 40 वर्ष का है जो कि अनऑर्गेनाइज में है, तो वो 1000 से 5000 जो है पेंशन अमाउंट ले सकता है। राइट, ये है स्टूडेंट। और इस पे जो रिटर्न आएगा तो इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा सरकार के द्वारा। अंडर इनकम टैक्स सेक्शन 80C के अंडर इनमें कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो अटल पेंशन योजना यहाँ पर ओल्ड एज इनकम, जैसे कि आपको पता है कि 60 अबव में डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो ज़्यादा डिपेंडेंट पॉपुलेशन ना हो, इसीलिए बोलते हैं कि आपने जो है ये स्कीम के तहत आपने क्या करना है, स्कीम के तहत पैसे डिपॉजिट करवाना है, और जितना आप डिपॉजिट करवाओगे उसी के तहत जब वो 60 अबव हो जाएंगे तो उनको 5 और एक के मल्टीपल, मतलब 1 2 3 4 5, वो क्या करेंगे, पेंशन अमाउंट मिलेगा स्टूडेंट, जितना वो डिपॉजिट करवा रहे हैं। अगर ज़्यादा डिपॉजिट कर रहे हैं तो ज़्यादा अमाउंट मिलेगा, आफ्टर 60 ईयर कम कर रहे हैं तो कम मिलेगा, और इस फॉर्म में उनको मिलेगा आफ्टर 60। तो क्या समझे, 18 से 40 वर्ष के हैं तो वो डिपॉजिट करवाएंगे, एलिजिबल है। आफ्टर 60 ईयर वो विड्रॉल करेंगे, इसमें कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा, मीन्स टैक्स बेनिफिट होगा। अगर उस पर्सन का जिसका अटल पेंशन योजना में नाम है, उसकी डेथ हो जाती है, तो नॉमिनी फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो ना हो, इसीलिए अटल पेंशन योजना लाया गया है 2015 में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पीएम किसान स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के अंडर है। और ये ऑपरेशन, ये वाला ईयर याद रखना, 1 दिसंबर 2018 ये एग्जामिनर कंसिडर करता है। यहाँ पर इनकम स्कीम जो है, इनकम सपोर्ट दिया जाएगा फार्मर को स्टूडेंट, यहाँ पर इनकम सपोर्ट दिया जाएगा, नॉट पेंशन है स्टूडेंट, इनकम सपोर्ट दिया जाएगा। देखो इसमें कितना पैसा दिया जाएगा, 6000 पर ईयर दिया जाएगा एलिजिबल फार्मर फैमिली को, है ना। और ये 3 इंस्टॉलमेंट में 2-2 हजार करके एवरी 4 मंथ के बाद डीबीटी के थ्रू पैसा दिया जाएगा। और पहले ने यहाँ पर जो थे स्मॉल और मार्जिनल एलिजिबल थे, लेकिन अब ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर इस इनकम के लिए एलिजिबल हैं स्टूडेंट। तो ये 2018, ओके याद रखना, अगर 2018 ना हो ऑप्शन में तो 2019 भी आप टिक कर सकते हो। यहीं पर याद रखिएगा, इसमें 6,000 का पर ईयरली, मतलब एक एनुअल उनको बेनिफिट मिलेगा पीएम किसान। फिर है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बीमा मतलब इंश्योरेंस दिया जाएगा। कब आया है स्कीम, तो 2016 में आया है। मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर है। ये क्रॉप इंश्योरेंस है, आपको पता है कि एग्रीकल्चर में अनसर्टिनिटी है, और अनसर्टिनिटी के लिए हम क्या देते हैं, इंश्योरेंस देते हैं स्टूडेंट। तो इंश्योरेंस दिया जाएगा अगर नेचुरल कैलेमिटीज हो जाती हैं। यहाँ पर 2%
खरीफ के लिए 1.5, रबी के लिए और 5% जो है वो दिया जाएगा हॉर्टिकल्चर। जब भी इंश्योरेंस बाय करते हैं ना स्टूडेंट, तो आपको कुछ अमाउंट प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो अगर रबी क्रॉप को आप इंश्योरेंस करा रहे हो तो आपको ना जितना अमाउंट है, जिसको सम एश्योर्ड बोलते हैं, उसका आपको 2% ना प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अगर खरीफ के लिए करा रहे हो तो उसका सम अमाउंट का 1.5% आपको प्रीमियम पे करना होगा। जैसे हम इंश्योरेंस में पैसा पे करते हैं और जब वो हो जाता है, वो अनसर्टेनिटी जिसके लिए हम कर रहे हैं हो जाता है, तो हमें पैसा मिलता है, तो प्रीमियम तो पे करना होगा फार्मर को। और 5, क्योंकि कमर्शियल जो होता है वो ज़्यादा इनकम जनरेट करता है, तो उसमें ज़्यादा प्रीमियम पे करना होगा। डॉट, फ्लड, साइक्लोन, पेस्ट, डिजीज, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो भी प्रकार के होते हैं वो कवर किया जाएगा। इसको नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस की बात करें तो इम्प्लीमेंट करेगा स्टूडेंट। मतलब कि एग्रीकल्चर के केस में यही इंश्योरेंस जो है कंपनी वर्क करती है, और इसमें ना फार्मर की इनकम को स्टेबलाइज करा जाएगा। ऐसा ना हो कि वो अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं और अनसर्टेनिटी की वजह से उनके पास कुछ उनका क्रॉप फेल हो जाता है स्टूडेंट, तो वो कल को मोटिवेट नहीं होंगे, और अगर वो मोटिवेट नहीं होंगे तो हमारी कंट्री में फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए ये स्कीम लाई गई थी, फसल बीमा योजना। याद रखिएगा कब लाया गया, 2016 में लाया गया। ऑलराइट, चलिए फिर है पीएम कृषि सिंचाई योजना, जो कि 1 जुलाई 2015 को लाया गया। सिंचाई का मतलब होता है इरिगेशन, तो सरकार इरिगेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चीजों के लिए ये स्कीम लाई गई। यहाँ पर बोला गया है कि हर खेत को पानी मिलेगा। ओके, ये है इरिगेशन टू एवरी फील्ड को मिलेगा। एक आपको पता है मैक्रो इरिगेशन होता है, एक माइक्रो होता है। माइक्रो का मतलब होता है स्प्रिंकल एंड ड्रॉप से हम इरिगेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये लोन बेस्ड स्कीम है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन दिया जाएगा और इंटरेस्ट फ्री लोन होगा फर्स्ट 2 ईयर के लिए स्टूडेंट। यहाँ से वाटर एफिशिएंसी, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए वाटर की एफिशिएंसी बहुत ज़रूरत है, इम्प्रूव होगा और क्रॉप की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी स्कीम के तहत। ठीक है, समझ आया आपको। नेक्स्ट देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ई नेम। समझो स्टूडेंट, अगर हम एग्रीकल्चर मंडी की बात करें तो एग्रीकल्चर मंडी को हम एपीएमसी मंडी बोलते हैं, और जो कि फिजिकली है ना, फिजिकली जिसको देख सकते हो। जितने भी सरकारी एग्रीकल्चर मंडी है उसको डिजिटली इंटीग्रेट कर दिया गया है। किस प्लेटफॉर्म से, तो ई नेम से, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट 2016 में। इसको हम प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं। तो ये क्या है, डिजिटल है, यूनिफाइड मतलब एक मार्केट प्लेटफॉर्म है, किसके लिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कमोडिटीज के लिए, मीन्स मंडी स्टूडेंट। यहाँ पर रियल टाइम, लेट सपोज कि कोई फार्मर बेचना चाहता है, वो देखता है कि हाँ इस क्रॉप की कितनी रेट चल रही है, तो ऑनलाइन देख सकता है और जहां पर बेनिफिट होगा वो सेल कर सकता है। नॉर्थ का फार्मर मीन्स पंजाब का फार्मर अगर उसको साउथ में बेचना है तो बेच सकता है इस प्लेटफॉर्म के जरिए स्टूडेंट। तो रियल टाइम प्राइस डिस्कवरी होगा, वाइडर मार्केट एसेस होगा और ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी नहीं लगेगा। अब उसको सेल करना है तो उसको मार्केट जाना होगा, और मार्केट जाने में उसको ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगना होगा स्टूडेंट। तो वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी नहीं लगेगा, क्योंकि जिसको भी चाहिए वो फार्मर से आके लेके जाएगा। इसीलिए तो जितने भी हमारे एपीएमसी मंडी है उसको इंटीग्रेट कर दिया गया है ई नेम के जरिए। समझ आया। फिर देखो पीएम किसान मानधन योजना। पीएम किसान हमने आपको पढ़ाया, जो कि इनकम के बेसिस इनकम फैसिलिटीज लाई गई थी। ये है मानधन, जो कि पेंशन से रिलेटेड है। क्या है, पेंशन से रिलेटेड है स्टूडेंट। ये लॉन्च हुआ है सितंबर 12, 2019 में। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जो कि आफ्टर 60 ईयर मिलेगा। ठीक है, और कितना पैसा मिलेगा आफ्टर 60 ईयर, तो 3000 पर मंथ मिलेगा। पर मंथ भी याद रखना है, जब वो रिटायर हो जाएंगे। और कब कौन एलिजिबल होंगे, अगर कोई फार्मर 18 से 40 वर्ष का है तो एलिजिबल होगा। उसको मंथली अमाउंट पेमेंट करना होगा 55 से 200 के बीच में। 55
5 से 200 के बीच में उसको क्या देना होगा, पैसा जो है बेसिकली मंथली कंट्रीब्यूशन करना होगा स्टूडेंट, जो कि गवर्नमेंट भी देंगी यहाँ पर। और जिस मतलब कि जिस एज में एंट्री है, अगर लोअर एज में एंट्री है तो कम पैसा, हायर एज में एंट्री है तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। और आफ्टर 60 ईयर उनको 3000 पर मंथ मिलेगा। इसको कौन मैनेज करेगा स्टूडेंट, तो LIC कब आया था, फुल फॉर्म क्या है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, ये चलो नेक्स्ट देखेंगे, परंपरागत कृषि विकास योजना जो कि 2015 में लाया गया था। इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, ऑर्गेनिक क्या होता है, विदाउट यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर या फिर हम देखें पेस्टिसाइड, मतलब नेचुरल वे ऑफ फार्मिंग करते हैं, उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। और हमने सॉइल को इतना डिग्रेड कर दिया है उसके केमिकल पेस्टिसाइड को यूज करते हुए, तो अब ना हम ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो गई स्टूडेंट, आपको पता ही है। तो उसके लिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट के लिए स्कीम लेके आए अंडर सेम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर। और यहाँ पर कन्वेंशनल फार्मिंग से ऑर्गेनिक को शिफ्ट करेंगे, इसके लिए फार्मर को ट्रेन करेंगे और इसके लिए हम मार्केट भी बनाएंगे स्टूडेंट। ओके, ये है। फिर हम नेक्स्ट स्कीम देखेंगे, वो है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन स्टूडेंट। देखो, फूड सिक्योरिटी क्या होता है स्टूडेंट, अगर कोई भी इंसान, इसका डेफिनेशन बताती हूँ। फूड सिक्योरिटी क्या होता है, अगर किसी को AAA मीन्स उसको फूड अवेलेबल होना चाहिए, फूड एक्सेसिबल होना चाहिए और फूड अफोर्डेबल होना चाहिए। तो AAA से फूड सिक्योरिटी बनता है, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और अवेलेबल होना चाहिए फूड, उसी को फूड सिक्योरिटी। तो पहले हमारे भारत में कोई भी फूड सिक्योरिटी एक्ट नहीं था, अभी है, जो कि 2013 है स्टूडेंट। लेकिन इससे पहले नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन आया था, जो कि अक्टूबर 2007 को आया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के अंडर। ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। अच्छा, एक और बात समझिए स्टूडेंट, एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और एक होता है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब होता है 100% फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड स्पॉन्सर स्कीम मतलब कि स्टेट और सेंटर के दोनों के बीच में क्या होगा, कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, ये तो ये याद रखिएगा। फिर आता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना, जो कि आया 2016 को। यहाँ पर ऑर्गेनिक नेचुरल काउ बेस्ड फार्मिंग को ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। और इसको कौन इंप्लीमेंट करेगा, तो ICAR, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है एग्रीकल्चर के फील्ड में। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि 16 जुलाई 1929 को लाया गया है। इसका क्या इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, तो ट्रेनिंग सेंटर और करिकुलम डेवलपमेंट करना है, बेसिकली फार्मर को टीच करना है कि कौन से कैसे आप अपनी प्रोडक्टिविटी, मतलब एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट करनी है ताकि वो सस्टेनेबल प्रैक्टिस कर पाए, मतलब ऐसे प्रोडक्शन करे, ऐसे क्रॉपिंग करे क्यों आज कर रहे हैं, फ्यूचर में भी कर पाए। ऐसा नहीं कि हम सॉइल की फर्टिलिटी को बिल्कुल खराब कर दे और कल को कुछ भी ना आए। ठीक है, ये है। फिर है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जो कि 2007 में आया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है स्टूडेंट, यहाँ पर होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम लाई गई है, अलाइड सेक्टर के लिए भी। ठीक है, ये है। और ये 11th और 12th 5 ईयर प्लान में इंप्लीमेंट किया गया। विकास का मतलब क्या है, डेवलपमेंट करना, मतलब कि हमने कृषि का डेवलपमेंट करना है, ये है। फिर आता है रफ्तार, तो इसका फुल फॉर्म है रेमुनरेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, ये है स्टूडेंट इसका फुल फॉर्म, ये दोबारा आ गया। ठीक है, तो 1 नवंबर 2017 को लाया गया मेकिंग फार्मिंग प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, है ना। मतलब हमने ना फार्मिंग, आपको पता है कि एक अशोक दिलवई कमेटी जो कि 2016 में आई थी, उन्होंने 2022 तक फार्मर की, ये भी लिख लेना स्टूडेंट, फार्मर की इनकम डबल करने की बात करी थी उन्होंने, राइट।
तो हमने ना फार्मिंग को प्रॉफिटेबल बनाना है, ठीक है, उनके एफर्ट को इम्प्रूव करना है, रिस्क मिटिगेशन को इंश्योर करना है, प्रमोट करना है एग्री बिजनेस। आपको पता है यहाँ पर सरकार के द्वारा बजट में बोला गया है कि हम एग्रीकल्चर को यूनिकॉर्न सेक्टर बनाएंगे, है ना, यूनिकॉर्न सेक्टर बनाएंगे। एट द सेम टाइम हम स्टार्टअप भी लेके आएंगे इस सेक्टर में। तो एंटरप्रेन्योर इन एग्रीकल्चर हमने बनाने की बात करी है स्कीम के तहत। किसान क्रेडिट कार्ड इंपॉर्टेंट है, लॉन्च हुआ 1999 और 1998 और 1999 में, ठीक है। जैसे हमारे पास क्रेडिट कार्ड होता है, पैसा नहीं है विड्रॉल कर सकते हो, उसी प्रकार से किसान के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है किसान के पास। आपको पता है कि जब वो क्रॉपिंग करते हैं तो कुछ दिन तक वो अनएम्प्लॉयड होता है, जिसको हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो उस दौरान तक वो पैसे ले सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के अंडर। इम्प्लीमेंट मतलब कहाँ से किसान क्रेडिट कार्ड लेंगे, तो कोई भी कमर्शियल बैंक, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक से ले सकते हैं। तो उनको ना टाइमली एंड एडिक्वेट क्रेडिट फार्मर को मिले, ये इंश्योर करता है स्कीम, ठीक है। यहाँ पर क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा, सिंगल विंडो मतलब फ्लेक्सिबल और सिंप्लीफाई जाए और पैसे विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है, ये है राइट। चलो फिर है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अभी मैंने अटल पेंशन योजना करवाया आपको, उसी दिन देखो स्टूडेंट ये भी लॉन्च हुआ है 9 मई 2015 को ये हुआ है। ये गवर्नमेंट बैक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है स्टूडेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और ये ना एक स्कीम था जन सुरक्षा योजना, उसी का पार्ट है स्टूडेंट। तो जीवन ज्योति मतलब लाइफ इंश्योरेंस है, अगर किसी की डेथ हो जाती है किसी वजह से या नेचुरल वे से, तो वहां पर सरकार के द्वारा पैसा दिया जाएगा इस स्कीम के जरिए। यहाँ पर अफोर्डेबल लाइफ इंश्योरेंस कवर किया जाएगा जो कि लो इनकम फैमिलीज है। आपको पता है कि बहुत ज्यादा जो मेंबर है स्टूडेंट, वो एक ही मेंबर पर डिपेंड होते हैं। अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उस केस में ये जो फैमिली है वो मतलब एक तो दुख होता है, ऊपर से इनकम की प्रॉब्लम हो जाती है, तो कुछ दिन तक सरवाइव करने के लिए ये स्कीम के जरिए उनको पैसा दिया जाएगा। देखो स्टूडेंट यहाँ पर ना, अगर कोई इंडियन सिटीजन है 18 से 50 वर्ष तो एलिजिबल है, उसका सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, 2 लाख तक यहाँ पर पैसा दिया जाएगा। अगर उसकी डेथ होती है नेचुरल और एक्सीडेंटल के तहत तो उसको पैसा 2 लाख दिया जाएगा। अगर हम देखें तो 436 उनको पर ईयर पैसा डिपॉजिट करना होगा, जिसको हम प्रीमियम बोलते हैं। प्रीमियम देना होगा जो कि 436 का पर ईयर होगा, और ये पैसा जो है ऑटो डेबिट हो जाएगा अपने आप हर साल ऑटो डेबिट हो जाएगा स्टूडेंट। ये 1 ईयर की पॉलिसी है और रिन्यू हो जाता है एनुअली। इसमें 55, अब समझो स्टूडेंट, कोई पर्सन एलिजिबल होगा इस स्कीम के जरिए, है ना, लाइफ इंश्योरेंस के लिए, अगर वो 18 से 50, लेकिन उसको ये बेनिफिट मिलेगा कब तक, 55 साल तक, 55 ईयर तक मिलेगा उसको। ये है LIC एंड अदर अप्रूव लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इसको इम्प्लीमेंट करेंगी और वो बैंक के थ्रू इसको ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। ये नेक्स्ट सेम यहाँ पर ईयर मंथ और डेट याद रखिएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो कि 9 मई 2015 को लाया गया, ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है, जन सुरक्षा का पार्ट है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये आया है स्टूडेंट, ये लो कॉस्ट एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। आपको पता है कि हर दूसरे दिन किसी का एक्सीडेंट हो जाता है स्टूडेंट, है ना। तो अगर उसका पार्शियल या फिर फुल्ली डिसेबल होता है तो उस केस में इस स्कीम के जरिए पैसा दिया जाएगा। कौन एलिजिबल होगा, अगर कोई 18 से 70 वर्ष का है और उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसको ईयरली 20 रुपीज वो एज अ प्रीमियम पे करेगा, ठीक है, उसको 2 लाख रुपीज मिलेगी। अगर वो पार्शियल डिसेबल होता है तो 1 लाख, अगर फुल्ली डिसेबल होता है तो 2 लाख रुपीज उसको मिलेगा स्टूडेंट। और 1 साल में ये अपने आप रिन्यू होता है, ऑटो डेबिट हो जाएगा।
इम्प्लीमेंटिंग, कोई भी पब्लिक और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी इसको इम्प्लीमेंट करेगी। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी मेजर कंट्रीब्यूटर होगा स्टूडेंट इस स्कीम के जरिए। ठीक है, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा, यहाँ पर हमने देखा बीमा सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, नेक्स्ट देखो नेशनल पेंशन सिस्टम। ये ना पहले ये जो स्कीम लाया गया था ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए लाया गया था, लेकिन 2009 में सबके लिए ये अवेलेबल हो गया। ये 1 जनवरी 2004 को लाया गया था। ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है स्टूडेंट। रेगुलेटर कौन है? पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और कौन एलिजिबल होगा? जो 18 से 70 वर्ष का होगा, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये काम करेगा। लेकिन 2009 की बात है तो ये जो है ऑल सिटीजन के लिए अवेलेबल हो गया है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी इंक्लूड किया गया है। ये लॉन्ग टर्म सेविंग एंड प्रोवाइड करेगा इनकम सिक्योरिटी आफ्टर रिटायरमेंट। वही बात हो गई कि ऐसा ना हो कि जब डिपेंडेंट पॉपुलेशन बन जाते तो डिपेंड हो, वो आत्मनिर्भर हो, इसीलिए सरकार ये सारी स्कीम्स को लेके आती। चलिए आगे चलते हैं। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये ध्यान रखिएगा, ये 23 सितंबर 2018 को लाया गया था स्टूडेंट, और ये रांची झारखंड से इसको लॉन्च किया गया था। ये हेल्थ इंश्योरेंस है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। यहाँ पर सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज में यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड किया जाएगा। इस स्कीम के जरिए 5 लाख पर फैमिली पर ईयर दिया जाएगा अगर वो पर्सन हॉस्पिटलाइज होता है। पब्लिक और प्राइवेट जो भी हॉस्पिटल है उससे ये पैसे को यूज कर सकता है। ये कैशलेस है स्टूडेंट, क्योंकि वहां पर डिजिटली पेमेंट होगा, पैसे नहीं देंगे ये। ठीक है, ये फिर ये पुअर और वर्नेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो कि बहुत ज्यादा मतलब वर्नेबल का मतलब होता है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, उनको ये पैसा दिया जाएगा। अगर हम इस स्कीम की बात करें तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है स्टूडेंट। समझ आया? ये है। नेक्स्ट स्कीम स्वच्छ भारत मिशन, जो कि 2 अक्टूबर 2014 को लाया गया। ये यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज और इम्प्रूव करेगा क्लीनिनेस को, हाइजीन को, पब्लिक हेल्थ इन इंडिया। अगर हम बात करें तो अभी भी अगर हम देखें स्टूडेंट, तो अभी तो बिल्कुल बहुत कम हो गया है, लेकिन 2014 तक ओनली 39% ही सैनिटेशन को कवर किया गया है। तो सफाई होनी चाहिए, और बहुत जो एक मेजर प्रॉब्लम है दैट इज ओपन टॉयलेट, उसको कम करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी स्टूडेंट, यहाँ पर स्कीम लाई गई थी। फिर है नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ अर्बन एंड रूरल दोनों है। अगर हम अर्बन की बात करें तो वो लॉन्च हुआ था स्टूडेंट, अर्बन की बात करें तो वो लॉन्च हुआ 2013 में, मई 2013, 1 मई 2013। और अगर हम गांव की बात करें तो 12 अप्रैल 2005 को ये लॉन्च हुआ था। हेल्थ मिशन मतलब कि यहाँ का इस स्कीम के जरिए का ऑब्जेक्टिव है अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, क्वालिटी हेल्थ केयर देना है। किसमें? गांव और शहर के लोगों को, जो पुअर है बेसिकली, चाहे वो गांव में रह रहे हैं चाहे वो शहर में रहे हैं, पुअर है। इसमें जो एक भी समझो स्टूडेंट, मेटरनल मोर्टिलिटी रेट, मेटरनल मोर्टिलिटी इसको लिख लीजिएगा, आपको काम आएगा। मेटरनल मोर्टिलिटी रेट होता है कि कोई भी वुमेन है अगर वो बर्थ देती हैं चाइल्ड को तो उनकी डेथ हो जाती है, उसको मेटरनल मोर्टिलिटी रेट बोलते हैं, जो कि 1 लाख पर मेजर किया जाता है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट का मतलब होता है 1 ईयर। अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो 1 साल से पहले अगर उसकी डेथ हो जाती है उसको हम इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बोलते हैं, जो कि 1000 पर मेजर किया जाता है। इन सबको कम करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी स्टूडेंट, अंडर द मिनिस्ट्री हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए।
नेक्स्ट स्कीम देखेंगे सुकन्या समृद्धि योजना। ये स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंडर ही स्कीम लाया गया था 22 जनवरी 2015 को। अगर कोई भी गर्ल है जो कि बिलो 10 ईयर है, इस स्कीम के जरिए अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। मैक्सिमम 2 अकाउंट खुलवा सकते हैं पर फैमिली, और वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए। इस स्कीम के जरिए वो पैसा डिपॉजिट करेंगे 250 से लेकर 1.5 लाख, मतलब कि ईयरली, है ना। और कब तक? 15 ईयर तक। आफ्टर 21 ईयर, मतलब जब वो मेच्योरिटी हो जाएगी 21 ईयर, तो वो विड्रॉल करवा सकते हैं पैसे को। ये जो पैसा है वो दो पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, वो गर्ल की मैरिज या फिर उसके एजुकेशन के लिए, ठीक है। ये है, तो यहाँ पर जो रिटर्न्स मिलेगा वो ना क्वार्टरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड किया जाएगा और कंपाउंड एनुअली उनको रिटर्न दिया जाएगा, ठीक है। आफ्टर 18 ईयर, और अगर वो 10th क्लास पास हो जाती हैं तो उनको 50% वो विड्रॉल कर सकते हैं फॉर एजुकेशन एंड 100% विड्रॉल कर सकते हैं फॉर मैरिज। ये यहाँ पर याद रखिएगा, 18 आफ्टर 18 ईयर या उन्होंने 10th पास किया है तो ही विड्रॉल कर सकते हैं। अगर हम देखें प्री मेच्योर क्लोजर, मतलब कि जिस बच्ची के नाम पर ये अकाउंट है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो इस अकाउंट को क्लोज करके और इसको जो है विड्रॉल करवा सकते हैं। इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, मतलब जो रिटर्न मिलेगा उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मींस इनकम टैक्स सेक्शन 80C के अंडर ये क्या है, यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, दैट इज टैक्स बेनिफिट मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना सेविंग एंड एजुकेशन के लिए है स्टूडेंट, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये आता है, सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे स्कीम्स। आगे नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे स्कीम्स हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर बहुत सारी आप सभी के लिए इनिशिएटिव लाई जाएगी। ये स्टूडेंट अभी भी अगर आप सोच रहे हो तो ये बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप पंजाब लेक्चरार कैडर 2026 को हमारे साथ जुड़ के टारगेट कर सकते हो। कोई भी डाउट होता है तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हो और डेमो लेक्चर भी देख सकते हो, राइट। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। ओके, आपको कैसा लगा तो जरूर चैट बॉक्स में लिखिएगा कि कैसा आपको ये सारी इनिशिएटिव लग रही है। थैंक यू सो मच।